यदि आप नॉन रिसिप्ट ऑफ वेज पारा से पीएफ का पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं तो आज के इस नए वीडियो में इसका पूरा कैलकुलेशन जानेंगे, एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो भी आपका पीएफ बैलेंस है उसमें से एम्प्लॉई शेयर लिख लेना है। दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एम्प्लॉई शेयर आपको यहाँ पे लिख लेना है, जितना भी अमाउंट आपके केस में है। इनके केस में मान लेते हैं कि इनके एम्प्लॉय शेयर में 10,000 रुपया है, तो हमने इस तरीके से लिख लिया है। उसके बाद से आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो भी आपका चल रहा है वो आपको लिख लेना है। तो इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं कि यहाँ पे इनके केस में 8.1% चल रहा है। तो ये दोनों चीज़ लिखने के बाद अब आपको क्या करना है कि इसमें कैलकुलेशन कर लेना है। जो भी आपका 10,000 रुपये है ना, यानी कि एम्प्लॉय शेयर है, इसका इंटरेस्ट कितना बनता है। क्योंकि इस पारा के तहत, ये जो भी पारा है ना, इस पारा के तहत आप अपना जो भी एम्प्लॉय शेयर है उसका पूरा पैसा निकाल सकते हैं, जितना भी ये पैसा है, और विथ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, यानी कि इंटरेस्ट के साथ निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 10,000 का आपको 8.1% निकाल लेना है। यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना है। अब उसके बाद से यहाँ पे देखिए, ये 2 जीरो है, तो 2 जीरो से 2 जीरो इधर कट गया है। अब ये कैलकुलेशन हमने कर लिया है। कैलकुलेशन करने के बाद 810 रुपये आपका आ रहा है कि ये इंटरेस्ट का पैसा है। देखिए, ये पैसा आपका इंटरेस्ट का है, तो इंटरेस्ट का पैसा आपको जोड़ लेना है ये मेन पैसे में, जो कि आपका एम्प्लॉय शेयर का पैसा है। तो एम्प्लॉय शेयर का पैसा कितना हमारा 10,000 रुपये था। 10,000 प्लस 810 रुपये करेंगे तो टोटल आपको ये पैसा जो मिल सकता है वो 10,810 रुपये मिल सकता है। यानी कि कभी भी आप इस पारा के थ्रू क्लेम कर रहे हैं तो इस तरीके से कैलकुलेशन करने के बाद आप जान सकते हैं कि आपको कितना पैसा मिल सकता है। आपके केस में थोड़ा सा ये जो नंबर है वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आपका हो सकता है कि जो भी एम्प्लॉय शेयर है वो कम या फिर ज़्यादा हो, और परसेंटेज मान लीजिए कि 8.15% है, तो उसके हिसाब से ही आप कैलकुलेट करेंगे। अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं बनता है तो इस केस में जितना भी ये एम्प्लॉय शेयर होता है ये सब आपको मिल ही जाएगा। यानी कि आप मान के चलिए कि जो भी एम्प्लॉय शेयर होता है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा जो भी इंटरेस्ट बनता है वो आपको मिल जाएगा। अब देखिए, ये तो हो गया कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन से आप समझ पाएंगे, इस तरीके से कैलकुलेशन कर पाएंगे कि कितना आपको पैसा मिलेगा। लेकिन इसके लिए एलिजिबल कौन है? इसके लिए सभी लोग एलिजिबल नहीं हैं, केवल वो लोग ही एलिजिबल हैं जिन लोगों को 2 महीना या फिर इससे ज़्यादा हो चुका है, वेज ही इनकी कंपनी इनको नहीं दे रही है और ये अपना खर्चा पानी चलाने के लिए पीएफ के खाते से पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं। अब देखिए, ये जो भी कंडीशन है उस केस में लागू नहीं होगा, जिस केस में अगर आप इसलिए आपको पैसा नहीं मिल रहा है क्योंकि आप किसी स्ट्राइक्स में शामिल हो। स्ट्राइक्स बोले तो मान लीजिए कि आपको देखने को मिल ही जाता होगा कि कुछ कंपनियों के आगे कुछ एम्प्लॉय खड़े होकर अपनी नारेबाजी चालू कर देते हैं कि हाँ, मेरी मांगे ये पूरी करो, वो पूरी करो, हम काम नहीं करेंगे, और स्ट्राइक में शामिल रहते हैं। तो कुछ इस तरीके की एक्टिविटी है तो आप पे ये लागू नहीं होगा। अगर इसके अलावा कोई एक्टिविटी है और आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो ये आपके ऊपर लागू होगा। 2 महीने से चूँकि ज़्यादा हो चुके हैं, 2 महीने हो चुके हैं, आपको वेज नहीं मिल रहा है, तो आप इसके लिए इस वाले पारा का यूज करके अपना पीएफ का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। अब इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितनी बार निकाल सकते हैं, ये आप अनलिमिटेड बार, जितनी बार भी ये सिचुएशन आपके साथ होती है उतनी बार इस पारा का यूज करके पैसे निकाल सकते हैं। और इसमें कोई सर्विस पीरियड भी रिक्वायर्ड नहीं है। सर्विस पीरियड आपका 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना भी आपने काम किया हुआ है, साल 2 साल भी काम किया, तो भी इस वाले पारा को आप यूज कर सकते हैं।